अचानक खुदाई के दौरान वर्कर्स को एक डेड बॉडी मिल जाती है। ये लड़का जब देखता है कि ये बॉडी तो किसी फायर फाइटर की है तो वह बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह फायर फाइटर और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का पिता होता है, जिसकी डेथ 20 साल पहले अपने क्रू के साथ एक फैक्ट्री की आग बुझाते वक्त हुई, मगर उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई। तभी कुछ दिनों बाद पिनोकियो सिंड्रोम वाला एक व्यक्ति उस फायर फाइटर को पास ही के एक गाँव में जिंदा देख लेता है। क्योंकि इस सिंड्रोम वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो सभी यकीन कर लेते हैं कि वह फायर फाइटर अभी जिंदा है। यह बात जब एक झूठी रिपोर्टर को पता चलती है तो वह फेमस होने के लिए उस फायर फाइटर को न सिर्फ जिंदा घोषित कर देती है, बल्कि दूसरे सारे क्रू मेंबर्स की डेथ का इल्जाम भी उसी पर डाल देती है। उस फायर फाइटर की पत्नी यह सारे इल्जाम सहन नहीं कर पाती और अपने पति को बेगुनाह साबित करने में नाकाम होने पर छोटे बेटे को लेकर समंदर में छलांग लगा देती है। आखिरकार 20 साल ढूंढने के बाद अब जाकर उसके बड़े बेटे को अपने परिवार को निर्दोष साबित करने का प्रूफ मिलता है, मगर अब वह उनका बदला लेने की ठान लेता है। वह सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर को सजा देने का डिसाइड करता है, जिसने उसके पिता पर सबसे पहला आरोप लगाया था। अचानक गुस्से में इन्हा अपने बॉयफ्रेंड डेल्पो का ब्रश टॉयलेट की सीट पर घिसना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने इन्हा से प्रॉमिस किया था कि वो रिपोर्टिंग में उसकी मदद के लिए हर वक्त उसके साथ रहेगा। मगर डेल्पो का इंटरव्यू बढ़िया होने के कारण उसे चैनल की सबसे बेस्ट टीम के साथ असाइन कर दिया जाता है, जबकि इन्हा की टीम में एक से बढ़कर एक नमूना होता है। उनमें से एक अमीर बाप का थर की औलाद भी होता है, जिसे इन्हा के पहले से रिलेशन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हर वक्त उस पर लाइन मारने की कोशिश करता रहता है। नए रिपोर्टर्स को एक्सपर्ट बनाने के लिए अच्छी तरह ट्रेनिंग करवाई जाती है। तभी सिटी के स्क्रैप यार्ड में फैक्ट्री मैनेजर की डेड बॉडी मिलने का केस सामने आता है, जो सबसे जीनियस रिपोर्टर डेल्पो को असाइन किया जाता है। डेल्पो अपने पुलिस वाले दोस्त की मदद से केस की सारी डिटेल्स निकलवा लेता है, मगर केस फाइल्स देखते ही उसे सस्पेक्ट का पता चल जाता है। वो उस किलर को लाइव सबके सामने पकड़ने का प्लान बनाता है और अपने क्रू को इस बारे में इन्फॉर्म करके उससे मिलने चला जाता है। मगर जब वो उसे देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो किलर और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई होता है। अचानक यह लड़का देखता है कि ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और सीधा उसी की तरफ आ रहा है, तो वह बचने के लिए तेजी से सड़क क्रॉस करने लगता है, मगर वह वहीं गिर जाता है। उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी दूसरे ट्रक वाला अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बच्चे को बचाने के लिए अपना ट्रक दूसरे ट्रक को दे मारता है, ताकि वह उनका एक्सीडेंट होने से रोक सके। और फिर खुद ट्रक से बाहर निकलकर बच्चे को चेक करता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं है, और बहुत ज्यादा जख्मी होने के कारण खुद वहीं बेहोश हो जाता है। उस बच्चे को बचाने के कारण वह रातों रात बहुत फेमस हो जाता है और सभी उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनमें इन्हा भी होती है। इन्हा को देखते ही उसे पता चल जाता है कि ये उसी झूठी रिपोर्टर की बेटी है जो मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाकर फेमस हुई, तो वह तुरंत उसे इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह इन्हा की मां से बदला लेने का सोच रहा होता है। यह बात जब डेल्पो को पता चलती है तो वह जल्दी से इन्हा को उसका इंटरव्यू लेने से रोक देता है और उससे दूर रहने को कहता है, क्योंकि डेल्पो को पता चल गया होता है कि यही वह सीरियल किलर है जिसने 2 दिन पहले उस फैक्ट्री मैनेजर को मारा था, जिसने उसके पिता के खिलाफ गवाही दी थी। इस बच्चे को बचाने पर यह लड़का सबका हीरो बन जाता है, मगर किसी को इस बात का पता नहीं होता कि वह असल में एक सीरियल किलर है जो उस झूठी रिपोर्टर सोंग छा से बदला लेना चाहता है, जिसके एक झूठे आरोप ने उससे उसका पूरा परिवार छीन लिया। मगर उस किलर जेम यंग को यह पता नहीं था कि उसका छोटा भाई डेल्पो अभी तक जिंदा है और उसी न्यूज चैनल MSC में रिपोर्टिंग की जॉब कर रहा होता है। डेल्पो को उस सीरियल किलर का केस असाइन किया गया होता है, जिस पर वह रिसर्च कर रहा होता है और वह बड़ी आसानी से किलर का पता लगा लेता है। मगर जब उसे पता चलता है कि वह किलर असल में उसका बड़ा भाई है और वह आज ही इन्हा से मिलने वाला है, तो उसे उसके प्लान के बारे में जानकारी हो जाती है। वह तुरंत इन्हा को उससे मिलने से रोकने के लिए जाता है, मगर तभी वह देखता है कि वे दोनों पहले ही एक दूसरे से मिलने वाले। वह कॉल करके इन्हा को बताने की कोशिश करता है, मगर इतने में वह किलर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डेल्पो वहां आ जाता है और इन्हा को बचा लेता है। जेम यंग इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है और डेल्पो को मारने लगता है, मगर जब उसे पता चलता है कि डेल्पो मियोंग फैमिली से है और उसका छोटा भाई है, तो वह पूरी तरह से शॉक रह जाता है। अचानक सीरियल किलर इस लड़के को मारने वाला ही होता है, मगर जब उसे पता चलता है कि यह लड़का उसका छोटा भाई है जो अभी जिंदा है, तो वह बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि 20 साल पहले उस झूठी रिपोर्टर सोंगचा के आरोप लगाने के कारण उसने अपनी मां के साथ साथ उसे भी खो दिया था। डेल्पो सब समझ जाता है कि उसका भाई कोई किलर नहीं है, बल्कि वह यह सब उस रिपोर्टर सोंगचा से हमारा बदला लेने के लिए कर रहा है। इसीलिए वह जेम यंग को यह सब छोड़कर अपने आप को पुलिस के हवाले करने को कहता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वह सोंगचा को उसके किए की सजा जरूर देगा। जेम यंग अपने भाई की बात मान जाता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। डेल्पो सोंगचा को सबक सिखाने के लिए उसकी बेटी इन्हा की हेल्प से उसके बारे में सबको सच सच बता देता है कि कैसे वह न्यूज को शॉकिंग बनाने के लिए जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बताती है और उसके इन झूठों के कारण कई परिवार तबाह हो चुके हैं। जब लोगों को इस फेमस न्यूज रिपोर्टर की सच्चाई का पता चलता है तो वे उसे भर भर कर हिट देने लगते हैं और जिस तरह उसके आरोप लगाने के कारण दूसरों के साथ बीती थी, बिल्कुल वैसा ही उसके अपने साथ होता है। इस तरह उसके झूठ पर बना करियर पल भर में खाक हो जाता है।